बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको खुशामदीद करता हूँ। आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी बात रह ना जाए, और वीडियो को बिल्कुल भी काट कर मत देखिएगा ताकि कोई भी बात आपकी समझ से बालातर ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत व मशक्क़त के बाद मुफीद मालूमात लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इसी तरह आज की मालूमात भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, जो YouTube के ज़रिए बिल्कुल मुफ्त आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के लम्हात को खुशगवार बनाते हुए लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में जो मालूमात आपको फराहम की जा रही है, इसका अनवान है मजबूरी में बीवी के पिछले मकाम में नफ्स दाखिल करने का जायज़ तरीका। नाज़रीन, बहुत से लोग जवानी में रूजे शहवत की वजह से बहुत से लड़कों से जिनसी ताल्लुकात कायम करना पसंद करते हैं। तो इस आदत के सबब जब इनकी शादी होती है तो वो शादी के बाद भी वो अपनी बीवी से बिल्कुल वही ख्वाहिश रखते हैं जो जवानी में इन लड़कों के साथ करते थे। इसलिए बहुत से लोग अपनी बीवी के साथ पीछे के रास्ते से जमा करना पसंद करते हैं। तो वो लोग जो बीवी की पिछली शर्मगाह में मजबूरी के तहत जमा करना पसंद करते हैं, इनको क्या करना चाहिए, कौन से 3 काम करने चाहिए कि वो बआसानी से पिछली शर्मगाह से जमा का मज़ा ले सकें। नाज़रीन, नौजवान लड़कियां अक्सर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों से जब नाजायज़ ताल्लुकात बनाती हैं तो मुबाशरत के दौरान इन्हें हामला होने का डर होता है। तो फिर हमल रोकने के लिए ऐसी औरतें अपनी जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पीछे के रास्ते में नफ्स डलवा कर जमा करती हैं। ऐसी लड़कियों की 3 निशानियां भी आपको बताते चले। मोहतरम नाज़रीन, मुबाशरत करने का अमल मियाँ बीवी को बदकारी से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, और ये एक फितरी अमल है और हराम कामों से बचने के लिए बहुत बड़ी डाल है, क्योंकि इस्लामी शरई असूलों से अदम वाफ़ियत की वजह से इस जायज़ हलाल अमल में भी हराम और गुनाहों का अर्तकाब होता रहता है। इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़ों बहसन बखूफ़ी पूरा करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम अमूर के लिए पकीज़ा असूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। नाज़रीन, पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज़ पर कदम रखता है तो इसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पकीज़ा निज़ाम पेश किया है। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह मुबाशरत के भी साफ़ सुथरे असूल बताए हैं, जिनको शरीयत में भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। लिहाजा इन शरई और तिब्बी असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नाज़रीन, कोई भी इंसान जिनसी लज्जत हासिल करने के शऊर के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ और अपनी बीवी के रवैयों से वो सब कुछ सीख लेता है और अपनी इसी सलाहियत को तरक्की देने लगता है, ताकि वो अपनी फ़रीक़े सानी को लज्जत पहुँचाए और इसके बदले में ख़ुद इससे ज़्यादा लज्जत हासिल करे। मियाँ बीवी का जिनसी तल्लुक़ कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। बीवी से कैसे मोहब्बत करें? शरीयत मुतहर्रा ने बीवी के पूरे बदन से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है। लिहाजा पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है कि वो जमा करने का महमल और मुकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज़ है। इसलिए जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, शरीयत में इसकी ममानत नहीं। नाज़रीन, पिछली शर्मगाह में जमा करने का कुछ लोग बेहयाई और गलत काम कहते हैं, क्योंकि शरीयत ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी, बल्कि शरीयत में ये बताया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ और इन्हें जैसे चाहो इस्तेमाल करो, हम बिस्तरी करो और अपनी लज्जत शहवत हासिल करो, लेकिन जायज़ तरीक़ों के साथ। तो नाज़रीन, जायज़ तरीक़ा ये है और शरीयत किस बात का हुक्म देती है, इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहें। वैसे तो शरीयत ने बीवी के साथ हर तरह से कुर्बत हासिल करने का दर्स दिया है, अलबत्ता शरीयत ने हम बिस्तरी के वो 2 बहुत ही मरूफ़ तरीक़े मुतारफ़ कराए हैं। पहला तरीक़ा जो हर जानदार और फितरी तरीक़ा है वो कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे। हम बिस्तरी के इस अमल में मियाँ बीवी दोनों लज्जत का असूल हासिल करते हैं। नज़र ये तरीक़ा हमल के लिए भी बहुत मुफीद होगा। बीवी से जब भी जिस तरह चाहें कुर्बत हासिल कर सकते हैं। खड़े होकर, लेट कर, आगे से, पीछे से
मर्द ऊपर हो और औरत नीचे हो या इसके बरक्स, सब इसी तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ और दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पखाने की जगह में सोहबत करना जायज़ नहीं। शोहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे चूमना या चाटना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं, मगर इसे चूमना बेहयाई है और इस्लाम के पकीज़ा तलीमात के ख़िलाफ़ है। मियाँ बीवी में अल्लाह पाक की तरफ से ही मोहब्बत पैदा होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है। बाज़ औक़ात लड़के लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें एक दूसरे से मोहब्बत इतनी पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। शोहर जब बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करें तो हम बिस्तरी की दुआ पढ़े, जिसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ। ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें दे इससे भी शैतान को दूर रख। इस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान इसे कभी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। इस दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुबाशरत के वक्त अल्लाह ताला का नाम ना लेने से शैतान का नुतफ़ा भी मर्द के नुतफ़े के साथ अंदर चला जाता है। मौजूद नाज़रीन, मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ मुबाशरत करना ये कोई गलत काम या और बेहयाई नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है से हम वो तरीके बताते हैं जो उन्होंने हमें बताए कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है। अगर आज हम लोगों को बताएंगे कि तो लोग इसको बेहयाई कहते हैं, ये आप हमें बेहया नहीं कह रहे होते, आप उन मसाइल को, उन फ़ुक़हा को बेहया कह रहे होते हैं जो कुरान व हदीस के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी फ़िक़ही किताब उठाकर देख सकते हैं, इनमें ऐसे मसाइल बहुत सारे मौजूद हैं कि हम बिस्तरी के मतलब हैं, तलाक़ के मतलब हैं, निकाह के मतलब है। बहुत सारे मसाइल ऐसे मौजूद हैं जो शायद आपकी आँखों से पर्दा हटा सकते हैं। और इस दौर में ऐसे सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मगरब की तहज़ीब हमारे अंदर घुस रही है, इसको देखा जाए तो ऐसे सवालात का पेश आना कोई बुरी बात नहीं। जब लड़की के साथ मुबाशरत की जाती है तो बहुत से जज्बात होते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो हम बिस्तरी से बड़े शौक़ से करवाती हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो पीछे से मुबाशरत करवाना पसंद करती हैं, वो शौक़ से पीछे से जमा करवाती हैं। जो लड़कियां पीछे से जमा करवाती हैं इनको मज़ा आगे से हम बिस्तरी करवाने की निस्बत ज़्यादा आता है। पीछे से ही जमा करवाने वाली शौकीन लड़कियों को जब हम बिस्तरी के लिए तैयार किया जाता है तो इनके जिस्म में हरारत पैदा होती है, वो मर्द को अपने ही पिछले हिस्से की तरफ मोड़ लेती हैं और पीछे हिस्से में हम बिस्तरी करवाने के लिए मर्द को भी तैयार करती हैं। इनमें से नंबर 1 पर है कि जो मर्द औरत की पिछली शर्मगाह से जमा करने का मज़ा लेना चाहता है, इसे चाहिए कि सबसे पहले औरत की कमर पर हल्का हल्का किसी लोशन या तेल के साथ मसाज करे। इस तरह मसाज करने से औरत की पिछली शर्मगाह में गर्मी पैदा होती है और वो पिछली शर्मगाह में मर्द का नफ्स का दखूल करवाना चाहती है। और नंबर 2 पे पिछली शर्मगाह में उंगली फेरना। अगर औरत के साथ किसी पिछले मकाम में हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरत की पिछली शर्मगाह के दोनों पर्दों पर हल्के हल्के हाथ से उंगली फेरो और जब औरत मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो तेल या लोशन लगाकर औरत की पिछली शर्मगाह में आस्ता आस्ता उंगली दाखिल कर दो। ऐसा करने से औरत पिछले मकाम में हम बिस्तरी करवाने के लिए तैयार हो जाएगी और मर्द को हम बिस्तरी का भरपूर मज़ा देगी। और जो औरतें पीछे से जमा करवाने की शौकीन होती हैं, इनमें नंबर 1 छोटे कद वाली औरतें। वो औरतें जो कद में छोटी होती हैं, तो बानिस्बत इस लंबे कद वाली औरतों के छोटे कद वाली औरतें ज़्यादा देर तक नौजवान रहती हैं और पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। छोटे कद वाली औरतें जिनसी तौर पर ज़्यादा गर्म होती हैं, जल्दी शहवत में आती हैं और शहवत की ज़्यादती की वजह से अपनी पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करवाना पसंद करती हैं। नंबर 2 औरत की पिछली शर्मगाह का मोटा होना। एक रिसर्च के मुताबिक शादी से पहले औरतों की पिछली शर्मगाह छोटी होती है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद औरत की पिछली शर्मगाह मोटी हो जाती है और फिर औरत मर्द से पिछली शर्मगाह में जमा करवाती है और औरत दर्द महसूस नहीं करती, बल्कि इसको लज़्ज़त मिलती है। बार बार हम बिस्तरी करने से औरत की पिछली शर्मगाह मोटी हो जाती है और जो औरत के लिए और भी ज़्यादा लज़्ज़त का बायस बनती है। नंबर 3 फैश वीडियो देखने वाली लड़कियां। वो औरतें जो गंदी वीडियोस देखती हैं, इनमें
वीडियोस में ऐसे सीन देखती हैं जिसकी वजह से इनके आगे और पीछे की दोनों शर्मगाहों में शहवत आ जाती है। तो फिर जब औरत के साथ हम बिस्तरी करती हैं तो पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तरी करना पसंद करती है। फिर इस तरह वो पीछे से हम बिस्तरी करवाने की आदी हो जाती हैं। औरतों की पिछली शर्मगाह में बिस्तरी करवाना मज़ा और लज़्ज़त देता है और इसकी शहवत में भी इजाफा करता है। पीछे से हम बिस्तरी करने के फ़ायदे ये हैं कि जब औरत को माहवारी आई हो तो इस दौरान अगर मर्द की शहवत कंट्रोल ना हो रही हो तो पीछे से हम बिस्तरी करने से मर्द और औरत दोनों की शहवत पूरी हो सकती है। इसलिए इसका बस यही फ़ायदा है कि जब मर्द को बहुत ज़्यादा शहवत आती हो और औरत माहवारी में हो तो इस दौरान पीछे से हम बिस्तरी करने से मर्द की शहवत पूरी हो जाती है और मर्द अपने आप को सुकून महसूस करता है। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको बताया गया कि किन सूरतों में औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करके अपनी मजबूरी पूरी की जा सकती है। साथ में पिछले मुकाम से जमा करने वाली शौकीन औरतों को भी बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते रहे एक नई वीडियो के साथ, तब तक